अस्सलामुअलैकुम। बातों का सफर में खुश आमदीद। एशिया कप 2025 दुबई और इंडिया बमुकाबला पाकिस्तान, एक हाई वोल्टेज मैच। जी बिल्कुल। मैच तो खैर इंडिया जीत गया, लेकिन मैच के बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। हाँ, वो हाथ न मिलाने वाला मामला। जी, इंडियन टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। तो आज हम उसी मामले को जरा तफसील से देखते हैं ठीक है। कि भाई ये हुआ क्यों, क्या वजह थी, और फिर इस पर रद्द अमल क्या आया। हमारे पास अल जजीरा और डॉन की रिपोर्ट्स हैं इस हवाले से। जी। और कोशिश यही होगी कि सिर्फ ये ना बताएं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझें कि इसका मतलब क्या है, खास तौर पर जब खेल और सियासत यूं आमने सामने आ जाएं। तो एक गैर जानिबदार जायजा लेते हैं उन जराए की बुनियाद पर। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं बिल्कुल वहीं से जहां मैच खत्म हुआ। इंडिया जीता 7 विकेट से। सूर्या कुमार यादव ने विनिंग रन्स बनाए। उसके बाद क्या हुआ? जी, उसके बाद ही वो गैर मामूली बात हुई। यादव और उनके साथ जो थे शिवम दुबे, वो जीत का जश्न मनाकर सीधा पवेलियन की तरफ चल दिए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। अच्छा, और पाकिस्तानी टीम वो तो वहीं होंगे मैदान में। जी बिल्कुल। रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी वहीं खड़े रहे, कुछ देर इंतजार करते रहे कि शायद इंडियन टीम आएगी हाथ मिलाने, जो कि एक मामूल है। हाँ, क्रिकेट में तो यही होता है। लेकिन वो नहीं आए। तो फिर इंडियन टीम कहाँ गई? वो आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते नजर आए, मुबारकबाद दी और फिर सीधा अपने ड्रेसिंग रूम में दरवाजा भी बंद कर लिया। ओह, और पाकिस्तानी खिलाड़ी ये सब देखते रहे? जी, वो मैदान में खड़े देखते रह गए। ये मंजर तो टीवी पर भी सबने देखा और फौरन ही एक बड़ी खबर बन गया। जाहिर है बनना ही था। तो पहला सवाल तो यही है कि आखिर क्यों, क्या वजह बताई गई? कोई तो मौकफ सामने आया होगा ना इंडिया का। जी बिल्कुल आया। खुद इंडियन कप्तान सूर्या कुमार यादव ने मैच के बाद मीडिया से बात की और उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि ये टीम का फैसला था, सोचा समझा फैसला, एक एहतजाज के तौर पर। एहतजाज? खेल के मैदान में? किस चीज पर एहतजाज? यादव ने कहा कि ये जीत पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन जवाब है, और उनका इशारा का मई में जो 4 दिन का सरहदी तनाज़ा हुआ था दोनों मुल्कों के बीच। वो जो हालात बहुत कशीदा हो गए थे, जंग तक बात पहुंच गई थी। जी जी बिल्कुल भाई। तो यहाँ सियासत बिल्कुल सामने आ गई खेल के ऊपर। उन्होंने एक सख्त जुमला भी बोला था शायद, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हवाले से। हाँ, कहा था कि जिंदगी में कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बालातर होती हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, मतलब खेल की रिवायत से ज्यादा अहम सियासी मामला है। और उन्होंने ये जीत पहलगाम हमले के मुतासरीन और ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय फौज के नाम भी की। अच्छा, ये पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर, इसका थोड़ा पसे मंजर बता देंगे? जी देखें, पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए थे। भारत ने इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया था। हालांकि जिम्मेदारी एक कश्मीरी ग्रुप TRF ने कबूल की थी। जवाब में भारत ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मारे, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया। फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। हालात बहुत खराब हो गए थे। फिर बाहर की दुनिया ने बीच बचाव कराया तो जंगबंदी हुई। तो यादव का बयान सीधा सीधा इसी मामले से जुड़ा था। ये तो वाकई बहुत संगीन पसे मंजर है। तो क्या ये फैसला सिर्फ कप्तान का था या टीम का, ये ऊपर से भी कोई बात थी? नहीं, यादव ने यह भी साफ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैच खेलने का फैसला और फिर हाथ ना मिलाने का फैसला ये इंडियन हुकूमत और जो उनका क्रिकेट बोर्ड है BCCI, उनकी मुशावरत और इजाजत से हुआ है। अच्छा, यानी ये ऊपर की सतह पर तय हुआ था, सिर्फ खिलाड़ियों का मामला नहीं था। जी, उनके बयान से तो यही लगता है कि ये एक तरह से रियासती पॉलिसी का हिस्सा था। तो मतलब ये सब अचानक नहीं हुआ, मंसूबा बंदी थी। और मैच से पहले भी तो माहौल कशीदा ही होगा ना, है ना? वो मई वाले वाक़ये के बाद तो ताल्लुकात भी खराब थे। बिल्कुल, बहुत टेंशन थी। सिफारती ताल्लुकात तो थे नहीं और बयानबाजी चल रही थी। उसका असर मैच से पहले ही दिख गया था। वो कैसे? मैच से आधा घंटा पहले टॉस होता है ना जी। उस टॉस के वक्त भी दोनों कप्तानों ने, यादव ने और पाकिस्तान के कप्तान सलमान आखा ने, हाथ नहीं मिलाया था। अच्छा, टॉस पे भी नहीं? ये भी तो अजीब बात है। जी, वहीं से थोड़ा अंदाजा हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है, माहौल नॉर्मल नहीं है। तो टॉस पे हाथ ना मिलाना, क्या ये भी उन्हीं का फैसला था खिलाड़ियों का, या इसमें कुछ और बात थी? यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आई अल जजीरा की रिपोर्ट में। वो क्या? उन्होंने PCB के एक ओहदेदार के हवाले से लिखा है, नाम नहीं बताया, कि टॉस पे हाथ ना मिलाने का मशवरा या हिदायत वो मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने दी थी। क्या?
मैच रेफरी ने, जो आईसीसी का नुमाइंदा होता है? जी, मुबैना तौर पर रेफरी ने खुद दोनों कप्तानों से कहा कि टॉस पे हाथ ना मिलाएं। ये तो बहुत हैरानी की बात है। इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह तो रिपोर्ट में नहीं बताई गई, लेकिन अगर ये सच है तो फिर मैच ऑफिशियल्स का किरदार बहुत अहम हो जाता है। हाँ, फिर तो सवाल ये भी उठता है कि मैच के बाद जो हाथ नहीं मिलाया गया, क्या उसमें भी रेफरी का कोई किरदार था? बिल्कुल, यही अगला सवाल है। और इसी पीसीबी जरिए ने, जिसका हवाला अल जजीरा ने दिया, ये भी कहा है कि मैच हुक्काम ने इंडियन टीम को मैच के बाद भी हाथ ना मिलाने की इजाजत दी थी। इजाजत दी थी? जी। लेकिन यहाँ एक और मसला है। क्या? जरिया कहता है कि इस फैसले के बारे में, यानी हाथ ना मिलाने की इजाजत के बारे में, पाकिस्तानी कप्तान या टीम को पहले से नहीं बताया गया। क्या मतलब? पाकिस्तानी टीम को पता ही नहीं था कि इंडियन टीम हाथ नहीं मिलाएगी और उनको इसकी इजाजत भी है? अगर ये सच है तो ये तो बहुत ही अजीब बात है। जी, अगर ये रिपोर्ट्स ठीक हैं तो इसी वजह से मैच के बाद वो सूरत-ए-हाल पैदा हुई कि पाकिस्तानी टीम इंतजार करती रही और इंडियन टीम अंदर चली गई। इससे मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पर बहुत संजीदा सवाल उठते हैं। जाहिर है पाकिस्तान ने तो फिर इस पर एहतजाज किया होगा। टीम मैनेजमेंट ने क्या किया? बिल्कुल, फौरन ही पाकिस्तान के जो टीम मैनेजर हैं नवीद अकरम चीमा, उन्होंने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के पास बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया इंडिया के रवैये पर, और खास तौर पर यह कि उन्हें बताया क्यों नहीं गया। तो रेफरी ने क्या कहा, माना उन्होंने? पीसीबी ओहदेदार का तो यही कहना है कि जब एहतजाज किया गया तो रेफरी ने माजरत की, इस बात पर कि हाँ, उन्होंने इंडिया को इजाजत दी थी और पाकिस्तानी टीम को वक्त पर नहीं बताया। माजरत की, इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तानी टीम को वाकई अंधेरे में रखा गया था। जी, अगर ये बात दुरुस्त है तो माजरत का मतलब यही बनता है। टीम की तरफ से कोई और भी एहतजाज हुआ? जी हाँ, पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा, उन्होंने एहतजाजन मैच के बाद जो प्रेजेंटेशन होती है ब्रॉडकास्टर के साथ, जी जी, और जो मीडिया ब्रीफिंग होती है, दोनों में नहीं गए, बायकॉट कर दिया। अच्छा, ये भी बड़ा कदम था। कोच ने कुछ कहा इस पर? जी, पाकिस्तान के हेड कोच है माइक हैसन, उन्होंने बाद में तस्दीक की कि सलमान आगा का ना आना वो बराह रास्त इंडियन टीम के हाथ ना मिलाने का नतीजा था। उन्होंने कहा कि हम तो तैयार थे हाथ मिलाने, हम गए भी, पर वो लोग तो पहले ही चेंज रूम में जा चुके थे। तो ये तो हो गई फौरी बात टीम और ऑफिशियल्स की, लेकिन ये मामला तो पाकिस्तान में और क्रिकेट की दुनिया में फैला होगा। डॉन अखबार ने क्या लिखा है इस बारे में, क्या रद्द-ए-अमल आया? हाँ, रद्द-ए-अमल बहुत ज्यादा आया। सबसे पहले तो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो एसीसी के भी चेयरमैन हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा कि बहुत मायूसी हुई, ये खेल की रूह के खिलाफ है और सियासत को खेल में घुसेड़ना गलत है। क्या सिर्फ बयान दिया या पीसीबी ने कोई एक्शन भी लिया? नहीं, बात आगे बढ़ी। बाद में खबरें आई कि पीसीबी में मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ बाकायदा शिकायत की है आईसीसी में। अच्छा जी, और मुतालबा किया है कि पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से हटाया जाए। ये बहुत बड़ा कदम है। वाकई? और साबिक क्रिकेटर्स, इनकी क्या राय थी? वो तो हमेशा बोलते हैं ऐसे मौकों पर। जी, कई लोगों ने बात की, जैसे मोहम्मद हफीज ने बस स्पोर्ट्समैनशिप लिखकर एक टूटे दिल का इमोजी लगाया। शुएब अख्तर ने कहा कि मैच को सियासी ना बनाएं, हाथ मिलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सलमान आगा के बायकॉट को सही कहा। आमिर जमाल ने कहा कि स्पोर्ट्समैनशिप में इंडिया हमेशा पीछे रहेगा। तो गुस्सा और मायूसी थी साबिक खिलाड़ियों में भी। और सियासतदान, उनका क्या कहना था? सियासी रद्द-ए-अमल भी सख्त था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये भारत की तरफ से मई वाले वाक़े की तजलील का बदला लेने की घटिया कोशिश है। पीटीआई के फैसल जावेद खान ने भी तनकीद की और उन्होंने पीटीवी पर भी एतराज़ किया कि यादव के पाकिस्तान मुखालिफ रिमार्क्स क्यों दिखाए। तज्जियाकारों ने कैसे देखा इसको? कोई और पहलू सामने आया? जी, कुछ तज्जियाकारों ने मुख्तलिफ जावियों से देखा। जैसे डॉक्टर खुर्रम अब्बास है, इस्लामाबाद में ISSI के इंडिया सेंटर के डायरेक्टर। जी, उन्होंने एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने याद दिलाया कि इसी टूर्नामेंट में पहले ट्रॉफी की तकरीब में यादव ने सलमान आगा से हाथ मिलाया था। हाँ। तो इंडिया में उन पर बड़ी ट्रोलिंग हुई थी। ओह, अच्छा। जी, तो डॉक्टर अब्बास का ख्याल था कि शायद उस दबाव में या फिर BCCI की हिदायत पर इस बार हाथ नहीं मिलाया। हाँ। उन्होंने भी यही कहा कि खेल को सियासी बनाया जा रहा है और ICC को कुछ करना चाहिए। ये सारे रद्द-ए-अमल तो यही दिखाते हैं कि ये कितना गैर मामूली वाकया समझा गया। वैसे क्रिकेट में ये हाथ मिलाने की जो रिवायत है, ये इतनी अहम क्यों है? बस एक फॉर्मेलिटी ही तो है या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। ये क्रिकेट कल्चर का, उसकी तहजीब का एक अहम हिस्सा है। बहुत पुरानी रिवायत है। मैच खत्म होता है तो दुश्मनी खत्म, एक दूसरे का एहतराम।
दोनों टीमें लाइन बनाकर एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं, एम्पायर से, रेफरी से और टॉस से पहले भी कप्तान मिलाते हैं। इसका मकसद क्या होता है असल में? मकसद यही है कि खेल दोस्ताना माहौल में खत्म हो, एक दूसरे की कोशिश को सराहा जाए, खेल का जो जज्बा है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो जिंदा रहे। कभी कभी रेफरी से कोई बात करनी हो तो वो भी हो जाती है। तो इसलिए जब ये नहीं होता, खास तौर पे ऐसे बगैर बताए, तो बहुत बुरा समझा जाता है, खेल की रूह के खिलाफ। अब जबकि ये सब हो चुका, माहौल इतना खराब है, तो आगे क्या है? क्या ये टीमें फिर भिड़ेंगी इसी टूर्नामेंट में? जी, इम्कान तो पूरा है। फॉर्मेट ऐसा है कि अगर दोनों टीमें सुपर 4 में पहुंच गई, भारत तो तकरीबन पहुंच ही गया है, पाकिस्तान को यूएई को हराना होगा, जो मुश्किल नहीं लगता। ठीक। तो फिर इनका मैच हो सकता है इतवार को दुबई में ही। तो इस सारे बैकग्राउंड के साथ अगला मैच तो और भी ज्यादा अहम हो जाएगा। यकीनन सबकी नजरें होंगी कि अब क्या होगा, खिलाड़ी कैसे मिलेंगे, क्या ऑफिशियल्स कुछ खास करेंगे, क्या आईसीसी एसीसी कुछ बीच में पड़ेंगे, ये सब देखना होगा। तो खुलासा ये निकलता है कि इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद हाथ ना मिलाना ये कोई अचानक गुस्से में किया गया काम नहीं था। जी नहीं, बल्कि जराये के मुताबिक इंडिया की तरफ से ये एक सोचा समझा सियासी पैगाम था जो मई वाले सरहदी मसले से जुड़ा था। बिल्कुल। लेकिन कहानी में एक और पहलू मैच ऑफिशियल्स का, खासतौर पर रेफरी का मुबैना किरदार है कि उन्होंने इजाजत भी दी और मुबैना तौर पर पाकिस्तान को बताया भी नहीं। जी, उसने मामले को और भी पेचीदा कर दिया है। और इस पर पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल आया, एहतिजाज, कप्तान का बाइकॉट, फिर पीसीबी का आईसीसी से रेफरी को हटाने का मुतालबा, ये जाहिर करता है कि वो इसे बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ खेल के मैदान की बात नहीं रही। साबिक खिलाड़ी, सियासतदान, तज्जियाकार, सबकी राय ने उसको मजीद बड़ा बना दिया है। ये सारी सूरत-ए-हाल एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है ना? जी, कि जब दो मुल्कों में सियासत इतनी हावी हो जाए कि खेल के मैदान में यूं नजर आने लगे, तो फिर खेल की जो अपनी इकदार है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एहतराम, वो कैसे बचेंगी? बहुत अहम सवाल है। और जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं, आईसीसी, एसीसी, उनका क्या रोल बनता है, खास तौर पर जब उनके अपने लोग जैसे मैच रेफरी उनके फैसलों पर ही सवाल उठ रहे हों? बिल्कुल, ये वो सवाल है जिस पर शायद अब बहुत बात होगी और सोचना पड़ेगा कि खेल को सियासत से कैसे बचाया जाए या कम से कम उसके असरात को कैसे कम किया जाए। ये देखने वाली बात होगी।